हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम हमारे हिंदी के एक और टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है जब मुझको सांप ने काटा। तो चलिए मेरे साथ अपनी हिंदी की बुक खोलिए, चैप्टर नंबर 12 और लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो कि एक दिन मैंने उसे अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझे देखते ही वह भागा, वहाँ पर पड़े हुए नारियल के खोल में छिप गया। मैंने पत्थर का टुकड़ा उठाया और उस नारियल का खोल का मुंह बंद कर दिया। मैं उसे लेकर नानी के पास दौड़ गया। तो एक छोटा सा बच्चा है जो कि अपनी नानी के घर है और वो खेल रहा होता है। तो खेलते खेलते उसे एक छोटा सा सांप दिखाई देता है। मीन्स गांव में अक्सर सांप घरों के आसपास दिख जाया करते हैं। तो जो नारियल का खोल, जो आप पानी पीकर नारियल जो फेंक देते हैं ना, तो वो सांप उसमें घुस जाता है। तो बच्चा उसका मुंह बंद कर देता है और उसे नानी के पास ले जाता है। तो और फिर वो उससे कहता है, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। पर नानी इतना घबरा जाती है कि तो नाना जी भी निकल आते हैं बाहर और वो बोलते हैं कि नारियल के खोल के अंदर सांप है। तो वो उसके हाथ से नारियल छीनकर दूर फेंक देते हैं और छोटा सा सांप निकलते हुए वो भी झाड़ी में गुम हो जाता है। और नाना उसे कहते हैं कि खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को एक बर को पकड़ने की कोशिश। बर एक जगह का बड़ा सारा जीवड़ा भंवरे जैसा होता है, तो उसको वो काट खाता है। तो बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहता देखकर नानी ने सोचा कि इस बार शायद मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी की उंगली दिखाई नानी को। तो उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा और जहाँ पर बर काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। इसलिए नाना उसको गोद में लेकर उठाकर बाहर भागते हैं। बाग और धान के खेतों को पार करते करते वह घर से बहुत दूर एक छोटी सी झोंपड़ी के पास जाकर रुकते हैं। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई तो और एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है। बूढ़ा अपनी झोपड़ी में गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। और फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मेरे को तो सांप ने नहीं, बर ने काटा है। पर मेरे नाना ने मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलते वे डांट कर कहते, चुप। डर के मारे चुप हो जाता। पीछे पीछे मेरी नानी भी कई लोगों के साथ हो पीछे सब लोग उदास खड़े थे। जब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाँक फूँक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने बर्फ पानी से उस बच्चे की उंगली धोई और उसे पिला भी दिया, पर मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास आ गए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उस अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और घर लौटने के बाद नाना ने बहुत सी चीज़ें उसको भेंट में भेजी। तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर में आपने क्या सीखे? हमने ये समझा कि अभी भी जो गांव के लोग हैं वो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। वो बिना पूरी बात जानकर कि सांप के काटने झाड़ फूंक में मानते हैं और वो झाँक फूँक करने वाला भी उनकी इसी बेचारी मासूमियत का फ़ायदा उठाता है। उसे अच्छी तरह पता था झाड़ फूँक वाले को कि उसे सांप ने नहीं काटा और न ही उसके पास कोई उतारने का मंत्र था। फिर भी उसने ज़बरदस्ती झाड़ फूँक करनी चालू कर दी और लास्ट में ये भी बोला कि जहरीले सांप ने काटा था। तो आप भी एक बार दोबारा से ये चैप्टर पढ़ना और समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।